फेंकते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बड़े लोगों के पास ही बैठना पसंद करता था, गरीब बहुत था। ऐसा होता है ना, गरीब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी कभी संघर्ष नहीं करना चाहते हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो वो यही विचार करता कि मैं किसी बड़े आदमी के पास बैठूंगा, मेरे पास धन संपदा नहीं होगी, लेकिन उसके द्वारा मैं जाना जाऊंगा कि भैया वो उनके साथ रहते हैं। कितने लोगों के लिए इसी के लिए अपने प्राण दे देते हैं, जाने मतलब लोग जाने उनको इसके लिए। तो वो गांव का एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा आदमी था, उसी के घर गया, बोला भैया आज से मैं तुम्हारे घर ही पूरा कार्य करूंगा। अच्छा, तो एक हफ्ते तक तो कार्य किया। एक दिन वो जो बड़ा व्यक्ति था जिसके यहाँ ये नौकरी कर रहा था, वो बोला कि आज मुझे सरपंच के यहाँ जाना है। तो ये विचार किया, सरपंच कौन है? तो वो बोलता वो मुझसे भी बड़ा आदमी है, सरपंच। ये सोचा तो तुम छोटे उनसे, तो तुम्हारे साथ नौकरी नहीं है, अब सरपंच के यहाँ नौकरी करूंगा। सरपंच जी के यहाँ जाता है, नौकरी करता है। और जब सरपंच जी के यहाँ नौकरी करता है तो कुछ समय तो करता है। एक दिन सरपंच बोलता है कि भैया मुझे राजा के यहाँ जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो ये विचार किया कि राजा कौन है? सरपंच बोला जो मेरे ऊपर के मालिक हैं वो हमारे राजा साहब हैं। अच्छा, तो तुमसे भी बड़े हैं? सरपंच बोला बिल्कुल, वो हमसे भी बड़े हैं, हमसे भी ज्यादा जाने जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी भी नौकरी का इस्तीफा दिया, अब मैं जाऊंगा तुम्हारे राजा के पास। पहुंच गया, राजा साहब से बोला कि आज से मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा, और नौकरी करने लगा। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद वो राजा बोला कि मैं जा रहा हूँ कहाँ? वृंदावन। ये बोलता है वृंदावन में तुम्हारा क्या है? तो बोलता है वृंदावन में हमारे राजा विराजमान हैं, जिनकी कृपा और जिनकी कृपा दृष्टि के बदौलत ये राज्य मुझे मिला है, वो राजा के भी राजा हैं। अच्छा, तो तुमसे भी बड़े हैं? तो राजा बोला कि हाँ बिल्कुल, चलो मेरे हमारे साथ चलो। अब तो राजा के साथ आने लगा, रास्ते में प्रसाद इत्यादि जलपान सब कराता राजा को। और उसके बाद में राजा तो आए, दर्शन करके चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि मान ज्यादा है, सम्मान ज्यादा है, प्रतिष्ठा ज्यादा है, पद ज्यादा है, इसलिए भगवान के पास आए और जो कुछ भेंट स्वरूप देना था उसे दिए और चले गए। कभी कभी बिहारी जी, जो इसमें कितने लोग बिहारी जी का दर्शन किए हैं? बिहारी जी आप जाते होंगे तो बिहारी जी में कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं, और जो बड़े लोग आते हैं उन्हें वहाँ के जो गोसाई हैं, गोसाई ही बिहारी जी की सेवा करते हैं। तो गोसाई लोग कहते हैं मुझे कुछ दे दो, मैं जल्दी दर्शन करा दूंगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और वो लोग देखिए, पैसा है, जिसके पास नहीं रहता वो नहीं देता, वो इंतजार करता है। और जो इंतजार करता है उसी के पास भाव बनता है। जो तत्काल कुछ दे दिया, तुरंत दर्शन किया और निकल गया, वहाँ भाव नहीं है, तो वो तो दर्शन कर लेते। लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं, वो जाएंगे, पेड़ा खरीदेंगे, और अगर गोसाई से उसे भोग लगवाना है तो 10-20 रुपया देना पड़ेगा, और बेचारे के पास है नहीं। वो क्या करते हैं, एक तुलसी दल लेते हैं और तुलसी दल उसी पेड़े में डाल देंगे, और भीड़ में खड़े खड़े ऐसे दिखा देते हैं, भगवान आप भोग लगा लीजिए, क्योंकि मेरे पास है नहीं कि गोसाई को मैं कुछ दे सकूं। थोड़ा सा था, मैं आपके लिए प्रसाद ले आऊं, बड़ी दूर से दर्शन करने के लिए आ गया। पता है, जब इस भावना से कोई भगवान को भोग लगाता है ना, तो ठाकुर शायद जो हमारे गोसाई भाई लगाते हैं उससे तो नहीं पाते, लेकिन उसकी भावना को देखते हैं ठाकुर, उसे भोग लगा लेते हैं। तो राजा तो दर्शन कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति इसके पीछे गया था उसे दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स था। देखो, एक होता है पुरस्कार और एक होता है पुरस्कार। पुरस्कार वो होता है जो इनाम दिया जाता है, उसे कहते हैं पुरस्कार। और पुरस्कार जो किसी के माध्यम से, यानी मध्यस्थ हो, किसी का कोई चीज हो, जैसे बिहारी जी को देखना है तो वहाँ के गोसाई बीच में आ गए, बोलते हैं कि कितनी भी भीड़ है मैं तत्काल तुम्हें दर्शन करा दूंगा, और उनके साथ आप जाते हो, दर्शन कर लेते हो। ये हुआ पुरस्कार। कोई पुरुष तुम्हें मिला और मध्यस्थता ली, और उसके बाद में तुम्हारा कार्य तत्काल हो गया, ये पुरस्कार हुआ।
तो राजा के बीच में तो पुरस्कार हो गया, गोसाई धन पाए, दर्शन करा दिए, लेकिन वो बेचारा गरीब, उसके पास तो धन है नहीं, नौकरी करता है। वो लाइन में लगा था, लाइन में लगा, गेट के बाहर खड़ा था। बड़ी भीड़ उमड़ती है बिहारी जी में। अगर कार्तिक के महीने में आप गए तो दर्शन की कौन कहे, शायद मुझे तो लगता है कि हाथ पैर लात जो कुछ है सब बड़े एकदम दबे रहते हैं, उसी में एकदम सहमे सहमे दर्शन कर पाओगे, इतनी ज्यादा भीड़ होती है बिहारी जी के मंदिर में। तो वो बेचारा लाइन में लगा था और संध्या हो गई, मंदिर का जो पट था बंद हो गया, द्वार भी बंद हो गया। ये अब चिल्लाने लगा, भाई देखो मुझे भी बिहारी जी का दर्शन करना है, मुझे भी करना है दर्शन बिहारी जी का। गोसाई बोला चुप, दर्शन करने बड़ा चला, ये बैठ जा। अब तो वो बेचारा डर के मारे गोसाई के, भाई ये जो है भगवान के भक्त हैं, आठों याम सेवा करते हैं, हम तो आठों याम सेवा करते नहीं। बेचारा वहीं द्वार पर जो चौखट होती है उसी चौखट पर सर रख के सो गया कि कल जब मंदिर का द्वार खुलेगा तो हम दर्शन करके जाएंगे। चौखट पर बैठा है और इधर उसी दिन कोई भक्त, सर्दियों का समय था, सर्दी में गर्मी में जैसा समय होता है, भक्त लोग बिहारी जी को उसी स्वरूप कुछ उपहार देते हैं। गर्मी है तो गर्मियों के वस्त्र, सर्दी है तो सर्दियों के वस्त्र। सर्दियों का समय है, एक बड़ा अच्छा शाल ला करके बिहारी जी को कोई उठाया था भक्त। ये रात्रि का समय, ठंडी हो रही है, उसी दरवाजे पर 7 बजने को हैं, दरवाजे पर ठुठुरा एकदम लेटा हुआ है। इधर बिहारी जी को लगा कि अब सब सो गए, अब कोई है नहीं, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, निधि वन। निधि वन में बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी जाते हैं रास, आज भी गोपियों के साथ अंतरंग लीला करते हैं। वो समय था 7 बजे निकलते थे भगवान, तो 7 बजे और ये चौखट पर लेटा है। भगवान इसे देखे कि ये कौन भक्त है लेटा है, उतनी सर्दी इसे लग रही है, हमारी चौखट पर सर रख के लेटा है। क्या करे, ठाकुर उसी साल को लिए और लाते हैं, उस भक्त को ऐसे उड़ा देते हैं और सीधे निधि बन चले जाते हैं। और तब तो ये भक्त कुछ बोलता नहीं है, साल को ले लेता है और ओढ़ लेता है, बैठा रहता है। सवेरे जब 4 बजे, तो भगवान 4 बजे के पहले आए, 5 मिनट पहले, तो ये पकड़ लिया ठाकुर को, बोलता ये बताओ कि तुम कौन हो। भगवान बोले मैं मंदिर का पुजारी हूँ। नहीं नहीं, तुम पुजारी तो नहीं हो सकते हो, इतना सुंदर तुम्हारा स्वरूप, तुम कौन हो मुझे बताओ। तुम राजा जरूर हो यहाँ के, क्योंकि तुम ही हमारे राजा के राजा हो। हमारा जो राजा है वो दर्शन करने के लिए आया था तुम्हारा। हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, हे भगवान मुझे पहचान कराओ, तुम कौन हो। ठाकुर उसके सर को जैसे सहलाते हो, पहचान जाता है, अच्छा हे सर्वेश्वर, आज तो मैं कृतार्थ हो गया। और पता है भगवान अंदर चले जाते हैं, इतने में गोसाई लोग आते हैं, वो बोलते हैं हटो चौखट से, मुझे द्वार खोलना है। ये बोलता है द्वार खोलोगे क्यों? बोलते हैं मंगलाचरण, यानी मंगल आरती होती है ना, 4 बजे पहले होती थी, अब नहीं होती मंगल आरती 4 बजे बिहारी जी की। 4 बजे मंगल आरती होती थी, तो सारे गोसाई आए। वो बोलता है जिसकी तुम आरती करो वो अभी अभी तो आया। बिहारी जो गोसाई लोग हैं वो बोलते हैं कि ये बौरा गया है, पागल हो गया, इसे क्या हो गया है, कल मुझे लगता है इसको दर्शन नहीं करने दिए इसीलिए बात बना रहा है। वो बोलता नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बात नहीं बना रहा हूँ। अच्छा तो क्या तुम्हारे पास कोई चिन्ह है कि तुम भगवान को देखे? वो तुरंत दिखा दे, बोला ये जो शाल है देखो, ये वही लाके मुझे उड़ाए, मुझे तो ठंड लग रही थी। और जब गोसाई शाल देखे, क्योंकि कल रात्रि में भगवान को उठा कर गए थे, तो पहचान गए, और पहचाने तो बोले अच्छा इसका मतलब अभी अभी आए हैं तो जगाना नहीं चाहिए। नियम ही बदल गया बिहारी जी के मंदिर में। जो मंगल आरती होती है वो सर्दियों में तो 9 बजे करी जाती है और गर्मियों में 8 बजे नियमता जो होती है, और रात्रि में 9 बजे के बाद, क्योंकि भगवान को फिर सोने का समय देते हैं। तो ठाकुर
कोई धनवान को जरूरी नहीं कि मिले, कोई रूपवान को जरूरी नहीं कि मिले, ऐश्वर्यवान को जरूरी नहीं कि मिले, ये तो मन देखते हैं।